Assalamu alaikum and very good evening and welcome to our Saramjad Parvez YouTube English language channel. In today's video lesson, video lectures, we will learn the use of informal use of have to and have got to. आपने इससे पहले वीडियो में एक वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब हमने कोई काम जो है वो फ़र्ज़ के तौर पे करना होता है, ड्यूटी के तौर पे करना होता है या ज़रूरी करना होता है, तो फिर हम कहते हैं कि मुझे खाना पकाना है और मेरे दो वर्कमेट्स एब्सेंट हैं, तो मुझे उनकी जगह काम करना है या मुझे अपने वतन की खिदमत करनी है। तो ये आपने इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि आई हैव टू सर्व माई कंट्री, मुझे अपने मुल्क की खिदमत करनी है। शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। तो ये एक फॉर्मल यूज़ था। तो अब हम देखते हैं कि जो इसका इनफॉर्मल यूज़ है वो क्या है, और इसके अलावा फिर ये भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी है। और वो फ़र्क ये है कि जो ब्रिटिश और अमेरिकन हैं उनका थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि वो फ़र्क क्या है। तो देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आई हैव टू स्कोर रन्स, मैंने रन बनाने हैं, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि आई हैव गॉट टू मेक रन्स, मुझे रन्स बनाने हैं। फिर यू हैव टू कम अर्ली, आपको जल्दी आना है, और यू हैव गॉट टू कम अर्ली, आपको जल्दी आना है। यू हैव गॉट टू कम अर्ली और यू हैव टू कम अर्ली, इन दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये जो यू हैव गॉट टू कम अर्ली है, ये ब्रिटिश यूज़ करते हैं। याद रहे कि जो अमेरिकन्स हैं वो गेट और उसके बाद गॉट और थर्ड फॉर्म गॉटन यूज़ करते हैं, जबकि ब्रिटिश के जो है वो गेट गॉट, तो वो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो लिहाजा आई हैव गॉट टू सर्व माई कंट्री, मैंने अपने मुल्क की खिदमत करनी है, और आई हैव टू सर्व माई कंट्री, मुझे अपने मुल्क की खिदमत करनी है। तो ये दोनों का एक ही मीनिंग्स है। तो आई हैव गॉट टू सर्व माई कंट्री यानी ये हमें प्रेजेंट सिंपल ही का जो ये मीनिंग दे रहा है। हालांकि लगता तो ऐसे ही है कि जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ज़ाहिर है भी प्रेजेंट परफेक्ट ये बोलने में है, लेकिन ये जो मीनिंग देता है ये प्रेजेंट सिंपल ही की देता है। जैसे मैंने को कहा कि आई हैव टू वर्क 12 आवर्स अ डे, मुझे दिन में 12 घंटे काम करना है या करना पड़ता है, और आई हैव गॉट टू वर्क 12 आवर्स अ डे, तो ये एक ही मीनिंग है इन दोनों की। तो आइए ज़रा पहले हम ये देखते हैं कि आई हैव टू वर्क और आई हैव गॉट टू वर्क, इसका ज़रा देखते हैं कि ये कैसे है। तो ये देखें, यू हैव टू कंसल्ट योर पेरेंट्स, आपने अपने वालिदैन से मशवरा करना है, यानी ये इसमें ताकीद है, ज़रूरी करना है, और या ये ऑब्लिगेशन है। तो इसी को ये भी कहा जा सकता है कि यू हैव गॉट टू कंसल्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन से मशवरा करना है। इन दोनों को आप इक्वली यूज़ कर सकते हैं, ये कर लें या ये कर लें, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। और ये जो मीनिंग है हैव गॉट टू, तो ये दोनों का एक ही मीनिंग है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाए, शी हैज़ टू अपीयर इन एग्जाम्स, उसे इम्तहानों में हाजिर होना है, और शी हैज़ गॉट टू अपीयर इन एग्जाम्स, उसे इम्तहानों में हाजिर होना है। तो ये दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। तो इसका मकसद ये हुआ कि आई हैव टू ऑफर नमाज, मैंने नमाज अदा करनी है, या आई हैव गॉट टू ऑफर नमाज, मैंने नमाज अदा करनी है। शी हैज़ टू ऑफर नमाज, उसने नमाज अदा करनी है, और शी हैज़ गॉट टू ऑफर नमाज, उसने नमाज अदा
کرنی ہے. تو یہ ایک دونوں کا سیم میننگ ہے. لیکن اب پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم ورب جو ہے ان کو ہم کنٹریکشن میں یوز کرتے ہیں, تو پھر اس میں جو ہم بولتے ہیں تو اس میں بھی فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ یو ہیو, تو اس کو ہم نے کنٹریکشن میں یو کر لیا, تو یو گاٹ ٹو بول ویل, آپ نے اچھی بولنگ کرنی ہے. تو یہ ہیو گاٹ ٹو, اس کا اور اس کا یہاں پہ کنٹریکشن آ گیا. اچھا, یو گاٹ ٹو بول ویل, آپ کو اچھی طرح بولنگ کرنی ہے, اور ہیز گاٹ ٹو فیلڈ ویل, اسے اچھی طرح فیلڈنگ کرنی ہے. تو یہ تو ہو گیا کنٹریکشن, اس کا ہو گیا یعنی نمبر 2 کا اور نمبر 4 کا, یعنی یو ہیو گاٹ ٹو, یو گاٹ ٹو, اور شی ہیز گاٹ ٹو, شی از گاٹ ٹو, یہ ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد ایک نان اسٹینڈرڈ یوز جو ہے اس کا آ جاتا ہے انگلش میں. تو یہ اسپیکنگ کو مزید آسان کر دیتا ہے, لیکن یہ نان اسٹینڈرڈ یوز ہے, یہ اسٹینڈرڈ یوز نہیں ہے. ذرا غور کریں کہ آئی گاٹا سیٹسفائی ایوری ون, آئی گاٹا یعنی ہیو گاٹ ٹو, اس کو ہم نے کنٹریکشن میں مزید کر لیا گاٹا. تو آئی گاٹا سیٹسفائی ایوری ون, میں نے ہر کسی کو مطمئن کرنا ہے. اور یو گاٹا انفارم ایوری ون, آپ نے ہر کسی کو اطلاع کرنی ہے, آپ نے ہر کسی کو انفارم کرنا ہے. اور پھر ہی گاٹا پرسویڈ ہز ان لاز, ہی گاٹا پرسویڈ ہز ان لاز, اسے اپنے سسرال والوں کو آمادہ کرنا ہے. اور شی گاٹا پلیز ہر پیرنٹس ان لا, اسے اپنے ساس سسر کو خوش کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ کنٹریکشن مزید آ جاتا ہے. آئی ہیو گاٹ ٹو کو آئی گاٹا, یو ہیو گاٹ ٹو کو یو گاٹ, اور ہی ہیز گاٹ ٹو ہی گاٹا. اب اس کے بعد پھر ٹو بھی نہیں آئے گا کیونکہ ٹو بھی اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ایک شارٹ آج کا ویڈیو لیکچر. تو یہ کنٹریکشن ہے, یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یو ہیو گاٹ ٹو اسٹے ہیئر ٹو نائٹ, آپ کو آج رات یہاں رہنا ہے. اور اس کو پھر مزید کنٹریکشن میں ہم نے یہ کہا کہ یو گاٹا اسٹے ہیئر ٹو نائٹ, آپ کو آج رات یہاں پر ٹھہرنا ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن. تو ہوپ فلی یو انجوائڈ ٹو ٹیک دس ویڈیو لیکچر. تھینک یو.